दिस इज़ डॉक्टर अनिल यशवंत। वेलकम टू चार्ट्स एंड चेन्स। दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपसे डिस्कस करने थे। अभी मैं बाहर गाँव हूँ तो लैपटॉप मेरे पास नहीं है, तो अपनी फ़ोन की स्क्रीन ही रिकॉर्ड करके ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चंस आ रहे हैं और वो इम्पॉर्टेंट है। तो क्वेश्चंस क्या है वो एक बार डिस्कस कर लेते। तो ये क्वेश्चंस है हमारे फ्री ग्रुप में जो हमने लेवल्स हम शेयर करते हैं उसके बारे में। और दूसरा क्वेश्चन है कि जो मैंने इम्पोर्टेंट अपडेट दिया था गुरुवार के दिन बैंक निफ्टी के बारे में, ये रहा वो अपडेट। यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये रहा अपडेट। और मैंने बताया था कि यहाँ से बैंक निफ्टी में एक बढ़िया सा सेलिंग प्रेशर बनता हुआ मुझे दिख रहा है। और वहाँ से बैंक निफ्टी अगर आप देखें तो लगभग 1000 पॉइंट गिर चुका है शुक्रवार तक, और फिर वह एक बाउंस बैक भी लिया है। और वो जो बाउंस बैक लिया है और जहाँ से गिरा है उसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ, जिसके बारे में क्वेश्चन आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये जो रेड कलर में लाइन लेवल्स दी हुई है वो जनरल हमारी लेवल्स है, वो ब्लू कलर में रहती है, लेकिन बैंक निफ्टी में ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये लेवल है, एक सेकंड, ये हाँ, ये है यहाँ पर 49,726.85 ये लेवल है, ये रेड कलर में आपको दिख रही है। और दूसरी निफ्टी 50 में जो लेवल आपको मैंने दी थी, खैर अभी मैं बाहर हूँ, गुरुवार को ही निकल चुका था मैं बाहर, तो शुक्रवार के दिन तो मैंने कोई लेवल्स नहीं शेयर की, लेकिन गुरुवार को जो लेवल्स मैंने शेयर करी थी उसमें निफ्टी 50 में आपको 22,786.95 ये जो लेवल है ये आपको दिख रही है रेड कलर में। तो जब बैंक निफ्टी वहाँ से गिरा था तब वो रेड कलर के लेवल के पास था, और जब निफ्टी 50 गिरा तो वो भी इसी रेड कलर के लेवल तक गिरा, और वहीं से फिर एक शार्प बाउंस बैक लिया है, शुक्रवार को भी लिया और गुरुवार को भी लिया। तो ये लेवल किस तरह से क्यों मैंने रेड कलर में दी थी। और दूसरी बात ये मैंने सेलिंग प्रेशर कैसे पहचाना था, तो इसके लिए मेरे पास दो पहले क्वेश्चन जो है कि लेवल्स कैसे ये कलर में आती है, तो ये इसके लिए आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम के में एनालिसिस करना पड़ता है प्राइस एक्शन का। और वो लॉन्ग जितना बड़ा आपका टाइम फ्रेम होगा और उसमें जो तगड़ी लेवल मुझे दिखती है वो मैं आइडेंटिफाई करता हूँ कि यहाँ से अगर बाज़ार ऊपर जाएगा तो बहुत ऊपर जाएगा, अगर नीचे जाएगा तो बहुत तेज़ी से नीचे जाएगा और बहुत ज़्यादा नीचे जाएगा। ये वो लेवल्स होती है जो बड़े टाइम फ्रेम में हमें दिखती है, और उन लेवल्स को हमें इंट्राडे में ही भी ट्रेड करना है तो उन्हें पहले से ही हमें आइडेंटिफाई करके रखना पड़ता है। और दूसरा जो सवाल है कि मैंने ये सेलिंग प्रेशर कैसे पहचाना था, तो उसके लिए भी मेरे पास दो जवाब है। एक तो है प्राइस एक्शन चार्ट नेचर बता रहा था हमें निफ्टी बैंक का, और निफ्टी 50 का भी बता रहा था। एक मेरे दोस्त है उनके साथ मैं बात कर रहा था जब ये गुरुवार के दिन ही जब ये बंद रहा था बाज़ार में, जब बाज़ार यहाँ पर था 23,200 के आसपास था और 23,180 के पास जाकर वो रुका। तब मैंने कहा था कि 23,200 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और इसके लिए ऑप्शन चेन का जो मेरा नॉलेज है वो काम में आता है। और ये आपको भी पढ़ना पड़ेगा, ये सीखना पड़ेगा आपको, तभी आपको मैं जो बता रहा हूँ उसके मायने क्या है ये समझ में आएंगे। कि 180 के पास जब ये रुका, 180 190 के पास, तब मैंने क्यों बताया कि यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर वो 200 के ऊपर जाकर रुकता तो मैं क्या कहता कि ये एक वीक रेजिस्टेंस है 200, जब ऑप्शन चेन में वो पोजीशन उस तरह का सीन बन रहा था। अभी आपको बाहर की आवाज़ें आ रही होंगी, मेरी आवाज़ आपको कम सुनाई दे रही होगी, तो थोड़ा एडजस्ट कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस है। ये ऑप्शन चेन के हिसाब से मुझे दिख रहा था कि ये एक वीक रेजिस्टेंस है। और दूसरी चीज़, प्राइस एक्शन जो बन रहा था उस समय बैंक निफ्टी में, एक बार मैं आपको वो चार्ट दिखा देता हूँ उस टाइम का, क्योंकि वो हमारे पास तो है ही। वो ये देखिए,
ये देखिए प्राइस एक्शन में यहाँ पर डबल टॉप बना था और डबल टॉप बनने के बाद बाज़ार ने एक अगर आप देखेंगे तो ये एक राउंडिंग टॉप के जैसा भी आपको एक सीन दिख रहा होगा यहाँ पर। तो ये जो पैटर्न होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और दूसरी चीज़ जो है प्राइस एक्शन की ही, हमारी प्रीवियस जो लॉन्ग टर्म की लेवल है उसके ठीक पास ये पैटर्न बन रहा था। तो इसका जो इम्पैक्ट था वो ऐसे में बहुत तेज़ रहता है। और उसी दिन सेम डे बैंक निफ्टी 500 पॉइंट नीचे आया था। ये इस लेवल का कमाल था। और फिर दूसरे दिन भी 500 पॉइंट और नीचे आ गया था। तो ये रहे थे रीज़न। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो आप मुझे और भी पूछ सकते हैं। फ़िलहाल के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक